हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगड़ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन आज हम सीखेंगे। ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स का। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंट क्या होते हैं। बहुत सारे हमारे पास कन्फ्यूज़न रहते हैं। हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले आज हम चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं कि चैप्टर में हमारे क्या क्या है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आज हम वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हम देखेंगे? मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारी अकाउंट्स के मीनिंग्स है, अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, अकाउंट क्यों किया जाता है, अकाउंटिंग, सारी इन्फॉर्मेशन आज हम देखेंगे। क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मैं आपको आज बता देती हूँ। ये हो सकता है 2 या 3 पार्ट में हमारा चैप्टर कवर होगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ डेफिनेशन, अकाउंटिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म जैसे असेट क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, ये सब हम सीखेंगे। रिकॉग्नाइज डिफरेंट यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कैसे अलग अलग यूज़र इसको इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से पहचानते हैं। अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा आपको 11th क्लास में कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, जिसको हम रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, इसमें काफ़ी लंबी एक क्वेश्चन है, आज इसको हम सीखेंगे। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन आप किस किस तरीके से कर सकते हो, जैसे कैश है ना, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, सारी जो इसके अकाउंट्स है वो भी हम देखेंगे। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्या गुण हैं, है ना, अकाउंटिंग के क्या गुण हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अब क्या क्या ये कार्य करता है, फंक्शंस, है ना, कौन कौन से काम ये करता है। अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज अकाउंटिंग करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। एक्सप्लेन द लिमिटेशन, क्या क्या इसकी कमियां हैं, है ना, दोष क्या है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में, है ना, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको अगर इसमें कुछ डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेने के लिए आपको अकाउंटिंग का क्या रोल है वो भी हम आपको समझाएंगे। आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। अंडरस्टैंड द बेसिक अकाउंटिंग स्टाइल, अकाउंटिंग स्टाइल का बेसिक क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है। अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है, अकाउंट्स ऐसी चीज़ है कि अगर आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको अकाउंट्स अच्छे से आनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमें दिखाता है ट्रांजैक्शन आप कैसे करते हो, किसी चीज़ की प्राइस कितनी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हम वो देखते हैं, क्या आ रहा है तो उसे DR CR, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, अभी हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे चलते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। कोई डिसीजन आपको लेना है, आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस आपको पूरा समझना पड़ेगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसको मेज़र करना पड़ेगा कि हाँ इतना पैसे से हमको करना है, उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप जनरल में रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद आप क्लासीफाई करते हो कि हाँ हाँ ये हमने रिकॉर्ड करा है। समराइज, आप लेज़र में उसको समराइज करते हो और फिर कम्युनिकेट करते हो किसके लिए, फाइनेंशियल। ये पूरा जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे ही होता है। क्यों? पैसे की ही बात होगी ना, अकाउंट्स है, अकाउंट्स में कोई नॉन मॉनेटरी टर्म्स की हम बात नहीं करते हैं, जो भी पैसे वाली बात होती है हम उसी पे ही बात करते हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में आपको डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताइए। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है किसका, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। आप इसे लर्न कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अकाउंटिंग क्या हेल्प करता है बिजनेस के लिए, क्या हेल्प करता है। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, जो भी पैसे रिलेटेबल चीज़ें होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग हेल्प करता है। ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल डाटा वही बात होगी कि आपका पास कितना पैसा क्या है, किससे आया है, किस में खर्च हुआ है,
सारा जो फाइनेंशियल डाटा होता है वो अकाउंटिंग से आप इजीली कर सकते हो। नो द प्रॉफिट लॉस, क्या आपने बेचा है, क्या आपने ख़रीदा है, उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपको लॉस हो रहा है, तो वो आपको पता चलता है। मेक बेटर डिसीजन, जाहिर सी बात है अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ ये बेचने पर हमें इतने रुपए मिल रहे हैं और ये बेचने से हमें खर्चा हो रहा है, तो आप क्या कर पाओगे, बेटर डिसीजन ले पाओगे कि हाँ हमको इतना नहीं खर्च करना है, इस पे कम खर्च करना है। नेचर ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, असेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या होती है, नेचर हमें पता चलती है। अब आप बोलोगे कि मैम असेट्स क्या होता है और लाइबिलिटीज़ क्या होता है, तो एक बार के लिए आप समझ लीजिए, असेट्स होती है अपना, है ना, अपनी जो संपत्ति है, पूंजी है, जैसे लैंड है, कोई बिल्डिंग है, मैं जनरली एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ, ये हमारी एसेट्स है। और लाइबिलिटीज़ मान के चलो कि इसका लीज हमको देना है ना, कोई बिल्डिंग है उसको अपन ने रेंट पे लिया है तो उसको हमको चुकाना, ये हमारा होता है दायित्व कि आपको ये कंप्लीट करना है ना, वो हमारी लाइबिलिटीज़ है और एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस, है ना। ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई करना है, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको समझना है। ये आप समझ जाते हो तो अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आप समझ जाते हो तो अकाउंट्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है कि क्या आपको पहचानना है, रिकॉर्ड करना है, क्या मेजर करना है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है ना, ए बिजनेस बायज गुड्स फॉर 10,000, 10,000 के लिए बिजनेस में उसने 10,000 का माल खरीदा है। दिस इज आइडेंटिफाई एज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए कैसे ये हो रहा है कि कैसे पता चल रहा है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कैसे आइडेंटिफाई किया, मैम यहाँ 10,000 रुपये की बात हो रही है, अगर मनी टर्म्स में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होगा बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व। ठीक है, उसके बाद आप मेजर कर रहे हो, द गुड परचेज आर मेजर्ड इन मनी। जाहिर सी बात है कुछ आपने खरीदा है तो आप उसको कैसे मेजर करोगे, आप उसको मेजर करोगे ना पैसे से, कितने रुपए में आपने खरीदा है, तो 10,000 में खरीदा है। रिकॉर्डिंग, एंट्री इज रिकॉर्डेड इन जर्नल, जो हमारी जर्नल होती है जिसमें हम डी आर सी आर, वो हम आगे सीखेंगे कि क्या डी आर हुआ, क्या सी आर हुआ, कब डी आर लिखते हैं, कब सी आर लिखते हैं, है ना, क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है। तो जर्नल में अगर हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि रिकॉर्ड आप कहाँ करते हो, है ना, रिकॉर्डिंग कौन से उसमें होती है, तो जनरल एंट्री हमारी होती है रिकॉर्डिंग। जैसे परचेज अकाउंट डी आर, क्योंकि हमने खरीदा है तो परचेज अकाउंट डी आर टू कैश, हमने दिया क्या है, गया क्या है, कैश, तो जो आता है वो डेबिट होता है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। ये अलग अलग डिपेंड करता है अलग अलग एसेट पे। तो परचेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये हमारी रिकॉर्डिंग होगी। क्लासीफाइंग, दिस ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड टू लेजर अकाउंट, जब आप लेज़र में आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हो, लाइक परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। इसके अलग अलग क्या बनते हैं, इसके अलग अलग अकाउंट बनते हैं कि हाँ परचेज खरीदा है तो उसका परचेज अकाउंट रहेगा, कैश अमाउंट आ रही है तो कैश अकाउंट बनेगा। तो वो आप क्लासीफाई कर रहे हो, वो किसके थ्रू करते हो आप, लेज़र। जो जर्नल की एंट्री है उसी को अगर आप करते हो, आगे डालते हो, तो वो हमारा लेज़र अकाउंट होता है। समराइजिंग, एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द पीरियड a trading account और प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। जब पीरियड का एंड हो जाता है तो हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम क्या बनाते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम P&L अकाउंट बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद एनालाइज आप कर रहे हो, द बिजनेस चेक वेदर प्रॉफिट इज इंक्रीज और एक्सपेंसेस आर टू हाई। आप एनालाइज करोगे ना, जैसे कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कि हाँ ये माल आया था, ये माल गया था, उसके बाद आप P&L अकाउंट बताओगे, जो इसका जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो बचता है लास्ट में नेट, वो हम ट्रांसफ़र करते हैं P&L अकाउंट में, ये हम आगे समझेंगे। तो P&L अकाउंट में क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस आता है, एक साइड प्रॉफिट आता है, एक साइड लॉस आता है। तो आप देखते हो कि कितना प्रॉफिट बढ़ा है या कितने एक्सपेंस बढ़े हैं, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। भाई आप सिंपल सी एक चीज़ सोचिए कि आप एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार है और आप आइसक्रीम बेचते हैं। आपने 10,000 की आइसक्रीम मैन्युफैक्चर से ख़रीदी है, तो आपको आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ 10,000 की खरीदी है। उसके बाद आपने उसको मेज़र कर लिया मनी में,
कि हाँ 10,000 का खरीदा है, ये अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आप रिकॉर्ड करोगे ना आपके खाते में कि हाँ यार 10,000 का आज माल खरीदा है, तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया और कैश में तुम लाए थे माल, तो यहाँ पे कैश आ जाएगा। उसके बाद आप उसको क्लासीफाई करोगे लेजर में कि परचेज अकाउंट में हाँ यार आज इतने का माल खरीदा था और इतना कैश हमारा गया है, तो वो भी हम लिखेंगे। समराइज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे जो माल आया वो हमने लिखा। अब जो माल आप बेच दोगे, ठीक है ना, माल आया था उसको बेचोगे तो है ही, खरीदा क्यों है आपने कि आप आगे बेचोगे, ये आपका बिजनेस है, ये बिजनेस रिलेटेबल बात है, ठीक है। तो आपने उसको बेचा है। अब हो सकता है या तो आपको प्रॉफिट हुआ हो या हो सकता है आपको लॉस हुआ हो, या आपके कितने एक्सपेंस आपके लगे हैं, ठीक है। जैसे 10,000 पे आपने ख़रीदा था और मान के चलो कि आप उसको 12,000 में करके आप बेचते हो उस सारे माल को, तो जो 10,000 का माल है, ये 10,000 का माल आपने ख़रीदा और 12,000 में बेचा, ये तो आपने बाय में करा था, ठीक है। अब मान के चलो कि इस पर आपके कुछ एक्सपेंस भी आ जाते हैं, जैसे कि आपको लाने का भाड़ा लग जाता है 200 रुपये, और आपको पैसे लग जाते हैं स्टाफ के देने में थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत आपका नुकसान भी हो जाता है कि मान के चलो कि 200 रुपये का ख़राब भी हो गया है, 300 रुपये का ख़राब हो गया, तो अब आपको ये टोटल कितने का पड़ गया मैम, ये टोटल तो फिर हमको 10,500 का पड़ गया और हमने इसको 12,000 में बेचा है। वैसे हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था 2,000 का, कि सिंपल से ना कि हम 10,000 में लाए हैं 12,000 में बेच दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? नहीं मैम, हमको ये देखना पड़ेगा। तो 10,500 से 12,000 तो हमको 1,500 का ही प्रॉफिट हुआ है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि किस चीज़ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, किस चीज़ पे आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइज हमने कर लिया। उसके बाद आ रहा है हमारा इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग में क्या करोगे आप, ऑनर अंडरस्टैंड दैट हाई एक्सपेंस, है ना, हाई एक्सपेंस आर रिड्यूसिंग प्रॉफिट एंड नीड कंट्रोल। आप इंटरप्रेट करते हो कि हाँ क्या हुआ क्या है ना। तो ऑनर अंडरस्टैंड करता है कि ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं और प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि आप किसी चीज़ में खर्चे ज़्यादा कर रहे हो और आपको प्रॉफिट कम हो रहा है, आपका 10% का मार्जिन है, आप 10% कमा ही नहीं रहे हो, आप उसे 5% ही कमा रहे हो, और फिर आपके अलग एक्सपेंसेस पे भी खर्चा हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट तो कुछ बच ही नहीं रहा है। अगर प्रॉफिट कुछ बच ही नहीं रहा है तो आप बिजनेस कर क्यों रहे हो? तो इसलिए हमें क्या होगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमें क्या होगा, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि प्रॉफिट कम हो रहा है और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शेयर्ड विथ ऑनर, इन्वेस्टर, बैंक, गवर्नमेंट। आपको इन सब के साथ कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑनर कौन है, जैसे कि जो सामान बिक रहा है उसका ऑनर कौन है, जिसमें इन्वेस्ट किसने करा है, जो भी इन्वेस्ट करेगा वो उसका भी पैसा बनता है। बैंक से आपको रिलेट करना पड़ेगा कि हाँ इतना पैसा आया है, आप बैंक में जमा कराने जाओगे, आपको खरीदना है तो आप बैंक से निकालने जाओगे। गवर्नमेंट के भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को आपको देख के आगे काम करना पड़ेगा। तो ये हमारे एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस हमने आपको पूरा अच्छे से समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अब ऑब्जेक्टिव मतलब ये हो गया कि आपके क्या उद्देश्य है ना, आपका उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग करने का, आप क्यों अकाउंटिंग बनाना चाहते हैं, है ना। तो आप जाहिर सी बात है आप क्या सोचोगे कि यार ना इतना माल खरीदा है, इतना होना, कुछ बिल ही नहीं है, कुछ प्रॉफिट लॉस का पता ही नहीं है, क्या आपकी डिसीजन लो आपको पता ही नहीं, हाँ आ रहा है माल, बिक रहा है, आ रहा है। अब क्या आपको पता चल रहा है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कि आपका प्रॉफिट बच रहा है या आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर आप अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं? अकाउंटिंग करने का मतलब ही यही है ना कि हमें पता चले कि हाँ हमारा इतना माल बिका है, उससे हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, उससे हमारा इतना खर्चा हुआ है, और आगे हम ये कर सकते हैं फॉर फ्यूचर के लिए। तो ये सब करने का अकाउंटिंग का क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हम इसको थोड़ा इस लैंग्वेज में समझ लेते हैं। बेसिकली आपको समझ में आएगा कि हम अकाउंटिंग बनाते क्यों हैं, हमारा इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड को आप सिस्टमेटिक रखोगे तभी तो होगा ना। अकाउंटिंग हेल्प इन कीपिंग कंप्लीट एंड ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड ऑल। सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करके उसको ऑर्गेनाइज करता है, कंप्लीट रखता है कि हाँ यहाँ पे पैसा लगा है, यहाँ से खर्चा हुआ है, तो उसके लिए हम करते हैं। टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर द बिजनेस हैज़ अर्न प्रॉफिट, इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग। अब आपको पता चलेगा
कि कितना पैसा लगा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। इससे आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी, आपके लॉस और आपके जो मान के चलो कि आपकी जो कैपिटल लगी हुई है या आपको कितना आपको चुकाना है, वो सब के लिए क्या होता है, अकाउंटिंग शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस थ्रू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के थ्रू ये बताता है, क्योंकि बैलेंस शीट में हमारे सिर्फ एसेट और लाइबिलिटीज आती है कि कितने आपके पास पूंजी है ना। एसेट आप एक टाइप के लिए आप समझ लीजिए आपकी पूंजी है ये, और लाइबिलिटीज आपका दायित्व है कि आपको कितना और चुकाना है। ये तो आपके पास है जो है खुद का जो है वो, और लाइबिलिटीज जो आपको देना है ना। आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लीजिए। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब जो भी यूजर्स है, जो भी काम वहाँ करते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी ना। आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से दोगे, तो आपके पास अगर रिकॉर्ड होगा तो आप इजीली इन्फॉर्मेशन दे दोगे। टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू ऑनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट। आप इन सबको क्या दोगे, आप इन सबको क्या दे सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि हाँ हमारे पास तो रिकॉर्ड है पूरा, आपको बोलो आपको क्या चाहिए, अभी हम आपको निकाल के देते हैं। अगर आपने नहीं रिकॉर्ड करा होगा तो आप क्या ही दोगे, ठीक है। टू असिस्ट इन अ डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है, अगर आपको पता है आपके हाइज क्या है, आपके लॉस क्या है, तो आप डिसीजन ईजिली ले सकते हो कि हाँ हमारा इतना पैसा यहाँ लगा है, अब यहाँ पैसा कम खर्च करना है, इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा लग गया है, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करनी है, इसकी जगह में सोलार यूज़ करना है। तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ हमारे रिकॉर्ड में है कि किससे कितना खर्चा हो रहा है और किससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करता है मैनेजमेंट में मेकिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन लेने में, टू इंश्योर कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज़। अब इट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग एक्सपेंस, आ गई हुई बात। अवॉइडिंग मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। आप किसी को मिसयूज़ कर रहे हो, कोई रिसोर्स है आपका जिसको, जैसे कोई मशीन है, वो मशीन का काम आप जो काम 2 घंटे में हो सकता है आप उसको 4 घंटे लगा रहे हो। अब भाई उसका इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, उसका मेंटेनेंस लगेगा, तो बहुत अलग अलग टाइप के खर्चे आप क्यों करोगे उस पर, नहीं करोगे यार, हमें नहीं चाहिए। हमें प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस का मोटिव ही यही है कि प्रॉफिट। बिजनेस इक्वल टू हमारे दिमाग में आता है कि प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट कमाना है, बिल्कुल कमाना है। टू मीट ए लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट भी आपको चाहिए। प्रॉपर अकाउंटिंग हेल्प बिजनेसेस कॉम्प्ले विथ लॉ एंड रेगुलेशन। भाई आपने कॉमर्स लिया है तो आपका एक सपना बिल्कुल होता है कि आप बनोगे सीए, है ना। सीए बनने के लिए आप ये करते ही हो, और नहीं भी तो बिजनेस के लिए आप करते ही करते हो। तो आपके लॉ और रेगुलेशंस क्या है, बिजनेस में क्या लग रहा है, बिजनेस में हमें किस चीज़ को मानना है, किस चीज़ को नहीं मानना है, क्या हमको अप्लाई करना है, तो वो लॉ और रेगुलेशंस हमारे को मालूम होने ही चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, हमारा बिजनेस के अकाउंटिंग के जो फंक्शंस हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोसेस से ही रिलेटेबल है, जो हमने प्रोसेस पढ़ा है वही हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग, जिसमें आप सब कुछ लिख रहे हो। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द बुक ऑफ अकाउंट। जाहिर सी बात है, आज की डेट है ना, जैसे आज डेट है, मान के चलिए 24 है, फिर 25, फिर 26, तो डेट वाइज आपके पास क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल सिस्टमेटिक एक रिकॉर्ड होगा। क्लासीफाई रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन आर ग्रुप इनटू डिफरेंट, अलग अलग अकाउंट में आप उसको क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे। आप रिकॉर्ड करते हो उसके बाद क्लासीफाई तो करते हो, तो आप क्या करोगे, लाइक कैश, परचेज, सेल्स इन द लेज़र। ये आपने जर्नल में कर लिया, जर्नल को आप किस में, लेज़र में ट्रांसफ़र करते हो। सबका अपना अपना एक अकाउंट है, उस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करोगे। समराइज करने के लिए क्लासीफाइड डाटा इज समराइज इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समराइज किस में करोगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, पूरी आपकी जो कॉमर्स अकाउंट्स है उसमें ये आपको हर जगह मिलेगा, या हर जगह काम आएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद आप उसको क्या करोगे, एनालाइज करोगे। ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है तो पता चलेगा इतना माल आया, इतना माल गया है। P&L अकाउंट में डालोगे तो आप ये देखोगे कि हाँ हमको इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है। उसके बाद आप बैलेंस शीट में डालोगे तो हमारी इतनी एसेट्स बची, इतनी लाइबिलिटीज़। तो ये फाइनेंशियल डाटा एग्जामिन करने के लिए, अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा क्या चल रहा है वो एनालाइज करने के लिए आपको प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, ये सब आपको क्या हो जाएंगे, एनालाइज हो जाएंगे। उसके बाद आप इंटरप्रेट करोगे। ये हमने पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है, फिर भी हम इसे देख लेते हैं। द रिजल्ट आर एक्सप्लेन इन मीनिंगफुल वे। जो आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हमारा कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ये इतने रुपए का था, ये इतने रुपए का था, तो आपका काउंटिंग का कोई मतलब नहीं है ना। यूजर्स कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल, जो भी यूज़र यूज़ कर रहा है उसको फाइनेंशियल कंडीशन को समझ में आनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से समझ में आनी चाहिए कि हमने ये पेन खरीदा है, आपकी पेन की फैक्ट्री, तो आपके पेन कितने बिक रहे हैं, कितना इस पर कंज्यूम हो रहा है, इस पर कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, ओवरऑल सारी चीज़ के बारे में हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जो भी इसको इंटरप्रेट कर रहा है, कहने का मतलब जो भी इसमें यूज़ कर रहा है, जो भी इसके यूज़र्स है, उससे आप कम्युनिकेट कैसे करोगे,
भाई रिकॉर्डिंग से ही करोगे, आप कैसे करोगे? जो भी आपकी अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस है आपने उसको फॉलो किया है तो आप इजीली कर पाओगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू यूजर्स लाइक ऑनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। इन सब से आप क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो इजीली, अगर आपको ये सब पता है तो। शॉर्ट लाइन में अगर आपको इसको देखना है, ईजी लाइन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहा है तो आपको ये याद, अब तो आपको याद हो ही गया होगा, हमने इसको इतनी बार रिवाइज भी कर लिया है, ठीक है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आएगा और मैंने इसको डिटेल में भी समझा दिया है। मान के चलिए रिकॉर्डिंग के बारे में भी आ जाता है तो आप बोल दोगे कि हाँ जर्नल के लिए है। क्लासीफाइंग में आ गया तो आप बोल दोगे इसको लेज़र में करा है। समराइजिंग में आ गया तो सॉरी समराइजिंग में आई एम सॉरी समराइजिंग में आ गया तो आप इसको बोल दोगे कि हाँ ट्रेडिंग P&L अकाउंट में। एनालाइज, हाँ भाई एनालाइज करना है इसको कि कितना फाइनेंशियल, इसकी क्या पोजीशन है ना, उससे आपको पता चलेगा। इंटरप्रेट, कि आप उनसे क्या कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ कि आपने सब चीज़ रिकॉर्ड करा है या नहीं करा है। कम्युनिकेटिंग, आपके जो भी आपके यूजर्स हैं आप उससे कम्युनिकेट कर सको अच्छे से कि हाँ हमारे पास ये है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब है हमारे पास एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। मान के चलिए 3 मार्क्स क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि आप 5 एडवांटेज बताइए, है ना, या 4 मार्क्स में आ सकता है कि एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग बताइए। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन का, कैसा क्या है ये हम देखते हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ये पूरा अपना सेम ही है लगभग, जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। अकाउंटिंग सीन्स कंप्लीट एंड ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसका आप कंप्लीट क्या करते हो, रिकॉर्ड। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस का करोगे। हेल्प फाउंड, इट हेल्प इन फाइंडिंग आउट वेदर द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग, वो प्रॉफिट मिल रहा है उसको या लॉस मिल रहा है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब प्रॉफिट और लॉस से तो हमें पता चलेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस थ्रू द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट के थ्रू चल रही है उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, जो बैलेंस शीट आएगी उससे अपने को पता चलेगा कि आगे क्या करना है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प मैनेजमेंट टेक इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन, जो भी बिजनेस डिसीजन है वो हम लेंगे, ठीक है। एविडेंस इन लीगल मैटर में ये क्या करता है, एविडेंस होना ही चाहिए आपके पास। क्या है अकाउंटिंग, इसका मतलब आपके पास फुल प्रूफ एविडेंस है कि आप लीगली भी आप कुछ पूछोगे तो हमारे को पता है। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ आप इसको यूज़ करोगे कोर्ट में और लीगल केसेस में। ये क्या है, प्रूफ ही है ना भाई सब कुछ लिखा हुआ है तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्रूफ है कि हमारे पास ये है वो है। आप बोलोगे जो है भाई, आप जो बोलोगे हम वो निकाल के देंगे, वही तो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है। उसके बाद हमने प्रिवेंट और फ्रॉड, अब कुछ भी आपका फ्रॉड हो जाए, एरर आ जाए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो है ना, तो आपके पास रिकॉर्ड है भाई, बोलो क्या, कोई आके बोल दे कि भाई आपने कहा तो ये चोरी का माल है, ये है वो है, नहीं कैसे है, हमारे पास रिकॉर्ड है, अब रिकॉर्ड ले लो। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हेल्प डिटेक्टिंग एरर, रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ फ्रॉड के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। फैसिलिटीज कंपैरिजन, इट अलाउ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेशन ओवर डिफरेंट पीरियड। आप कंपेयर कर सकते हो कि ओवर द डिफरेंट पीरियड्स का क्या मतलब हुआ कि 2022 में आपका कैसा था, 2023 में आपका कैसा था, 2024, इससे आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी कि आप आगे जा रहे हो कि पीछे आ रहे हो। भाई आपने बिजनेस चालू किया तो आप यही कोशिश करोगे कि हर साल आप अपग्रेड करो, आपकी सेल बढ़े, तो ये सब आप देखोगे ना। तो अगर आपको सारे साल के आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप इजीली पता कर सकते हो कि डिफरेंट पीरियड्स पे हम कैसे परफॉर्म कर रहे थे। हेल्प इन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। अकाउंटिंग हेल्प इन प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़ जो भी होती है आप कंट्रोल कर सकते हो एक्सपेंस को। असिस्ट इन टैक्सेशन, प्रॉपर अकाउंट हेल्प इन कैलकुलेटिंग एंड फाइलिंग टैक्स करेक्टिवली, ठीक है। अब प्रॉपर जो अकाउंट्स है वो हेल्प करता है किसमें, कैलकुलेट करने में, टैक्स से सीए का एक ही काम है, मेजर सीए का जो काम है, सीए बचाता है हमें टैक्स से, ठीक है। तो जो भी वैसे जो टैक्स लगता है वो हमें देना पड़ता है, लेकिन आप बहुत अच्छे से अगर आप अच्छा कैलकुलेशन फाइलिंग वगैरह जानते हैं तो टैक्स को कैसे असिस्ट करना है इजीली वो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा आज का, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कि हमारी अकाउंटिंग के क्या दोष है ना। इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर कर देता है, वो उसको नहीं रिकॉर्ड करेगा। कैसे रिकॉर्ड करेगा कोई नॉन मॉनेटरी में, मैं अपने इमोशंस आपको दिखाऊं, क्या आप इसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, नहीं कर सकते। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन, जो भी पैसे में हो सकता है हम उसे ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो भी पैसे में होता है हम उसे ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय स्किल्स,
किसी की स्किल्स है तो भी आप वो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे कि हाँ यार तुम तो 4 घंटे पढ़ा सकते हो, तो 4 घंटे पढ़ाना क्या आप रिकॉर्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, ये पूरा हिस्टोरिकल डाटा पे ही होता है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ आपको नहीं पता चलेगी, क्योंकि जो आपके पास है, ये तो सब चीज़ें आपके पास क्या है, रिटर्न में है, उसी पे आप दिखाओगे ना। इट रिकॉर्ड पास्ट ट्रांजेक्शन डज नॉट शो फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हमें नहीं बताएगा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कितनी बार हो जाता है कि आप नहीं लिख पाते, रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपका क्या होगा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। इट डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, मार्केट कंडीशंस के बारे में जैसे ये नहीं बताता है ना, कि मार्केट की क्या कंडीशन है, कभी भी डिमांड हाई हो सकती है, कभी भी लो हो सकती है, इसका ये नहीं बता सकता। अफेक्ट बाय पर्सनल जजमेंट, सम अकाउंटिंग डिसीजन लाइक डेप्रिसिएशन मेथड डिपेंड्स ऑन, ये पर्सनल जजमेंट पे चला जाता है कि वो अफेक्ट कर देता है इसको, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन कर सकते हैं कैसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी मैनिपुलेटेड और इन्फ्लुएंस बाय शो अ बेटर पोजीशन, बेटर पोजीशन के लिए जाने के लिए आप उसको क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा करो, ये नहीं वो करो, है ना। डज नॉट शो एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें कितनी बार नहीं पता चलती है ना। ड्यू टू एस्टिमेट एंड अजम्पशंस अकाउंट्स may नॉट शो द ट्रू पोजीशन, केवल आप मतलब एस्टिमेट लगा दो तो आप नहीं पता कर सकते कि क्या होने वाला है, वो आपको ट्रू पोजीशन नहीं बताती। ये इग्नोर करता है क्वालिटेटिव फैक्टर, बिल्कुल इग्नोर करेगा, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव को ही मेजर करता है। तो आप दो मतलब कि आप सिर्फ ना क्वांटिटेटिव ही आप इसको मेजर कर सकते हो, क्वालिटेटिव नहीं कर सकते। जैसे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, ये आप नहीं कंसिडर कर पाओगे, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक है। रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स, इसमें नॉलेज और स्किल्स आपको चाहिए रहता है। प्रॉपर अकाउंटिंग नीड्स ट्रेन्ड एंड स्किल्ड पर्सन आपको चाहिए ही होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये आज थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हमने बहुत अच्छे से समझा है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है आप प्लीज़ कमेंट करिए, आप बताइए आपको क्या पॉइंट नहीं समझ में आता है, मैं आपको दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आप बताइए कैसा आपको लगा है। थैंक यू सो मच, बाय।